गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो और आप घर पे ही रहिए और हिदायतें बरतें। जैसा कि कल का हमारा जो टॉपिक था केमिकल एक्सटिंक्शन के बारे में, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है द कलर कोडिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ भी ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं उनको समझने के लिए कि ये किस टाइप की फायर पे काम करते हैं, उन पे कलर कोडिंग की जाती है। अगर कलर कोडिंग नहीं होगी तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू think that which type of extinguisher is working on which type of fire. So students, आज का जो मेरी स्लाइड है इसमें मैंने बताया है द कलर कोडिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए क्या क्या कलर कोडिंग होती है। जो मैंने आपको सबसे पहला बताया था APW के बारे में, दैट इज़ एयर प्रेशराइज्ड वाटर, जो होता है हमारा, उसका जो कलर होता है दैट इज़ रेड कलर। वो रेड कलर का होता है। देखो ऊपर जो उस पर लेबल लगा हुआ है वो रेड कलर का लगा हुआ है। उसके बाद ड्राई पाउडर पे जो होता है, रेड कलर के सारे एक्सटिंग्विशर होते हैं पर उन पे जो लेबल लगा होता है, जो स्टिकर लगा होता है जिसको बोलते हैं, वो स्टिकर से पता लगता है कि ये किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। उस पर ये लिखा होता है कि ये इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे देखिए रेड वाले पे लिखा हुआ है वाइट, आप इसको जूम करके देखिएगा, रेड वाले पे लिखा हुआ है वाटर, और ये ड्राई पाउडर पे लिखा हुआ है जो ब्लू कलर का जिसका लेबल है, ये ब्लू कलर देखो आप, उस पर स्टिकर लगा हुआ है। इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर कोडिंग है दैट इज़ ब्लैक। और वेट केमिकल का जो हमने कल पढ़ा था ये होता है क्रीम कलर का, ठीक है, पर ये थोड़ी येलोइश होता है, येलोइश क्रीम। और जो AFF फोम टाइप का होता है दैट इज़ क्रीम। सो ये कुछ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इम्पॉर्टेंट, जिनकी वजह से हम कहीं पे भी कोई आग लगी हो हम उसको अच्छे से बुझा सकते हैं। और एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी कोई बनती है पॉसिबिलिटी या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आग वगैरह लगी होती है, आपने सबसे पहले देखना है, सोचना है कि ये किस टाइप की आग है और इस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आप गलत एक्सटिंग्विशर फेंक देंगे किसी आग पे जो उसके लायक नहीं होगा एक्सटिंग्विशर। सो इसलिए कीप इन योर माइंड दैट कलर कोडिंग से ही ये आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के फायर पे ये वाला एक्सटिंग्विशर काम करेगा। नाउ लेट्स मूव तो नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमारा सेफ प्रैक्टिसेस। बच्चों आज मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें बताया जाएगा कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पिन होती है, हॉर्न होता है, किस चीज़ को दबाने से उसके अंदर जो केमिकल होता है वो निकलता है। वो मैं आपको जल्दी से जल्दी ही बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ किया जाता है। अब ये कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो आपने अपने लिए करनी है, अपने आप को सेफ रखने के लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब इसमें देखिए सबसे पहला है द ऑपरेटर मस्ट नो हाउ टू यूज़ द एक्सटिंग्विशर। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में क्या होता है कि हमारे पास फायर फाइटर्स होते हैं जो फायर को ख़त्म करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी जो फायर्स लगी होती हैं उनको दूर करने में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फायर फाइटर्स। वो करेंगे अगर काम तो फायर को अच्छे से बुझा सकते हैं। एंड दे वर वेल क्वालिफाइड, वो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, नॉलेजेबल होते हैं। जैसे डॉक्टर को सारी चीज़ का पता होता है तो वैसे ही फायर फाइटर जो होते हैं उनको सारा पता होता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज़ करना है। सो सेकंड पॉइंट इज देयर इज़ नो टाइम टू रीड डायरेक्शंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे डायरेक्शंस को पढ़ने का टाइम नहीं होता है।
फॉर एग्जांपल आग लगी हुई है, और कई बार क्या होता है, जो लेमैन होता है जिसको पता नहीं होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर पे जाता है, उसका लेवल पढ़ता है, उसको पढ़ता, तब तक क्या होता है कि आग ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसीलिए उस टाइम पे कोई भी टाइम नहीं होता है ज़्यादा कि वो डायरेक्शंस को पढ़े कि ये किस टाइप की फायर पे यूज़ वगैरह एक्सटिंग्विशर या क्या है क्या नहीं। सो इसीलिए इमरजेंसी होती है तो उसको सबसे पहले पता होता है, जो हमारा फायर फाइटर होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाता है। द एक्सटिंग्विशर मस्ट बी विद इन ईजी रीच, फुली रीच्ड एंड इन गुड वर्किंग ऑर्डर। जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है वो सबसे पहले तो ईजी रीचेबल होना चाहिए, हम उसकी तरफ आसानी से पहुंच सकें, और वो पूरा चार्ज होना चाहिए, मतलब उसमें जो केमिकल होगा वो सब भरा होना चाहिए। और तीसरा ये है कि वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जब भी अपने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है सबसे पहले उससे मतलब कि उसको आपने टाइम टू टाइम यूज़ करके देखना है कि वाकई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होती हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हम नहीं चाहते कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ख़राब हो जाए जो उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे चले ना। सो इसीलिए ये भी बात का बहुत ध्यान रखना है। चौथा, द एक्सटिंग्विशर मस्ट मैच द टाइप ऑफ फायर बीइंग ब्रॉट। वही मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सटिंग्विशर जो है वो हमने जिस टाइप की फायर होगी उसी टाइप के एक्सटिंग्विशर जो है हमने यूज़ करना है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आगे, द एक्सटिंग्विशर मस्ट बी इन लार्ज एनफ टू पुट आउट द फायर। मैनी पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज कम्प्लीटली एज फ्यू एज 8 to 10 सेकेंड। हमने ये कोशिश करनी है जब कभी कोई जहाँ पे बड़ी आग लगी हो, ज़्यादा आग लगी हो, तो हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सिर्फ 8 से 10 सेकंड में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बड़ा होना चाहिए, ताकि लार्ज फायर पे भी वो काम कर सके। और छोटी फायर पे जो काम करते हैं वो 8 से 10 सेकंड के लिए ही ऑन होते हैं, यूज़ होके ख़त्म हो जाते हैं। कहता है स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ्स और एसेसरी वॉर्न बाय एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब देखिए, जब जो फायर फाइटर होते हैं ना, जो इन आग को बुझाते हैं, जैसे फायर एंड एमरजेंसी एक डिपार्टमेंट भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी की गाड़ियाँ होती हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, कहीं आग लगी हो तो वो आते हैं, एक सायरन बजता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको एक स्पेशल एसेसरी दी जाती है। एसेसरी मीन्स उनको स्पेशल टाइप के क्लोथ दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, हाथ में ग्लव्स दिए जाते हैं, हेलमेट दी जाती है, आइज़ पे गॉगल्स दी जाती हैं, पूरा कवर करने के लिए उनको सूट दिया जाता है, पाँव में डालने के लिए ऐसे शूज़ होते हैं जिनमें आग नहीं लगती है, आग का कोई असर नहीं होता है। सो वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ दिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन को रख सकें जब कहीं पे आग या इमरजेंसी हो। लास्ट हमारा इसमें है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE और एसेसरी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दिस एसेसरी शुड बी यूज्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों, वंस अगेन आपको रमज़ान मुबारक है। अच्छे से आप उसको बनाइए, साथ में होमवर्क वगैरह करिए, आपका जो भी आपको दिया जाता है कॉपीज़ मेंटेन करिए। और आपके असेसमेंट जो होंगे, जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपके टेस्ट्स वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, जितना भी आपका चैप्टर्स कंप्लीट हुए होंगे। और उसके बाद क्या है कि डेली रूटीन पे एक्टिविटीज़ भी करिए आप जितनी हो सकती है। तो वंस अगेन हैप्पी रमज़ान, और घर पे ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।